नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर आपकी पसंद का कार्यक्रम। जी हाँ, आपका पसंदीदा कार्यक्रम महफिले मुशायरा। आप सब मुरीद हैं, बहुत दिल से प्रशंसक हैं, दिल से इस प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं। इसके लिए मैं जस्ट हिंदी की ओर से और अपने कार्यक्रम की ओर से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपका प्यार, आपकी दुआएं हमें निरंतर मिल रही हैं। और देखिए ना, हम भी तो आते हैं आपके लिए हर बार एक से बढ़कर एक शायर लेकर, और शायराएं भी तो देखिए ना कितनी खूबसूरत और बहुत ही इतनी उम्दा शायरी आप सुनेंगे आज। देखिएगा कि आपको आज का मुशायरा देखने के बाद मैं ये यकीन दिलाती हूँ, देर तक ये चेहरे और ये आवाज़ें और ये शायरी देर तक आपके जहन में ताज़ा रहेगी। और वैसे भी शायरी तो दिल की ज़बान होती है। शायर तो आह करके लिखता है, लेकिन दर्शक वाह करके सुनता है। यही होती है शायरी। दर्द हमारा होता है, लेकिन दास्ताए दिल आपका भी होता है उसमें शामिल। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब ज़्यादा देर ना करूँ तो सीधा तारुफ से आती हूँ और तारुफ करवाती हूँ आप सभी से अपने शायरों का, इनके चेहरों का, इनकी आवाज़ों का। तो मैं सबसे पहले तारुफ में सबसे पहले जो मैं अंजलि सिफर जी के बारे में बताना चाहती हूँ, अम्बाला से हैं, बहुत अच्छा कहती हैं जी। और मेरे इस तरफ, जी हाँ, बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा है, मनीषा जी की बात कर रही हूँ, मनीषा मन जी की। और ये भी अम्बाला से हैं, बहुत खूब कहती हैं। और मैं अब आपका तारुफ करवाती हूँ, बिल्कुल अंजलि सिफर जी के बगल में बैठे हैं रविंद्र रवि जी, आप भी अम्बाला से हैं। और इधर आते हैं मनीषा जी की तरफ, मनीषा जी के ठीक बगल में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, जी हाँ, गुरचरण सिंह जोगी जी। तो जी, एक ख़ास बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आज के जो शायर हैं हमारे, चारों के चारों अम्बाला से हैं। और अब यूएसए, कनाडा में, बाहर की कंट्रीज़ में जो बैठे हुए हमारे दर्शक हैं, जो अम्बाला के हैं, पहचान लीजिए। क्या पता आपका कोई जान पहचाना चेहरा हो, आपका परिचित चेहरा हो, कोई जानकारी हो, देख लीजिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यार मोहब्बत से, खलूस से दावत सुखन देती हूँ सबसे पहले मैं अंजलि जी को। और अंजलि जी के लिए मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहती हूँ। उनके अंदाज़ का है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कुछ इस तरह का अंदाज़ रखती हैं अंजलि जी, अम्बाला से हैं और प्रोफेशन से जो हैं टीचर हैं। तो दावत सुखन देती हूँ अंजलि जी को। जी सिफर जी। बहुत शुक्रिया उर्मिला जी, इतने प्यारे अल्फाज से आपने मुझे सभी दर्शकों के सामने रखा। जस्ट टीवी के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार जी। और शायरों की महफिल है तो चार पंक्तियां शायरों को ही समर्पित करती हूँ कि किसी का दोस्त कहलाना नहीं सीखा तो क्या सीखा। क्या बात है, वाह वाह वाह। किसी के जख्म सहलाना नहीं सीखा तो क्या सीखा। क्या बात है, वाह। और जमाने भर को बहलाते हो अपनी शायरी से तुम। वाह। जमाने भर को बहलाते हो अपनी शायरी से तुम, खुद अपने दिल को बहलाना नहीं सीखा तो क्या सीखा। क्या बात है, वाह, कमाल। बहुत शुक्रिया भरपूर दाद के लिए। और एक मुकम्मल गज़ल रखती हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। भूल कर हर आशनाई 2 मिनट में, भूल कर हर आशनाई 2 मिनट में, जिंदगी लेती विदाई 2 मिनट में। क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और लिखने में बरसों लगे जिस दास्तां को, लिखने में बरसों लगे जिस दास्तां को, क्या बात है, आंसुओं ने वो सुनाई 2 मिनट। वाह वाह, क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया मनीषा जी। और बेटियों को समर्पित करती हूँ कि जैसे ही चावल के कुछ दाने उछाले, जैसे ही चावल के कुछ दाने उछाले, लो हुई बेटी पराई 2 मिनट में, बहुत लो हुई बेटी पराई बहुत उम्दा, 2 मिनट में। बहुत खूब। भीड़ ने आंखों ही आंखों में कुरेदा, भीड़ ने आंखों ही आंखों में कुरेदा, उधड़ी जख्मों की सिलाई 2 मिनट में, उधड़ी जख्मों की सिलाई 2 मिनट। और चाशनी चाहत की
थोड़ा वक्त लेगी। आहा, सभी प्यार करने वालों के लिए शेर है कि इरशाद। चाशनी चाहत की थोड़ा वक्त लेगी। लेगी। बहुत कब पकी है ये मिठाई 2 मिनट में? क्या बात है, क्या बात है। कब पकी है ये मिठाई 2 मिनट में? अच्छा है। और 2 मिनट की बात हो और मैगी का नाम ना आए तो ये शेर हुआ कि भूख जब जागी तेरे दीदार की तो, आहा, भूख जब जागी तेरे दीदार की तो मैगी ख्वाबों की बनाई 2 मिनट में। अच्छा, मैगी ख्वाबों की बनाई अच्छा है। 2 मिनट में। और मक्ता रखती हूँ, इसमें एक शब्द है कज़ा जिसका अर्थ है मौत। तो कब सिफर कह पाया है कोई कज़ा से, आहा, कब सिफर कह पाया है कोई कज़ा से, एक पल रुकना मैं आई 2 2 मिनट मिनट में। में। एक पल रुकना मैं आई 2 मिनट में। बहुत बढ़िया। भूल कर हर राशनाई 2 मिनट में, जिंदगी लेती विदाई 2 मिनट। क्या अच्छा शेर, अच्छा शेर, अच्छी गजल। अंजलि जी कमाल है, 2 मिनट में आपने जिंदगी को बांध दिया। क्या बात है, बहुत बहुत। जी, और बहुत ही खूबसूरती से बयां किया। और मैं दावत सुखन दे रही हूँ रविंद्र रवि जी को, जो कि लेक्चरर हैं और आज आपकी महफिल में है। बहुत बड़े बड़े मंचों पर अपनी प्रस्तुति देते हैं, टीवी पर, रेडियो पर, सब जगह। और आज हमारे साथ हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। और उन्हीं की कथें आपको सुनाती हूँ। उनका अंदाज है, कहते हैं कि चंद कतरों की प्यास थोड़ी हूँ, चंद कतरों की प्यास थोड़ी हूँ, कोई टूटी सी आस थोड़ी हूँ, तेरे गम में खुदकुशी कर लूं, अब मैं इतना उदास थोड़ी हूँ। शुक्रिया। क्या बात है। सखी जी और तमाम जस के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक मतले और 1-2 शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। मतला यूं हुआ है कि जो साथ रोशनी ने निभाया नहीं कभी, कि जो साथ रोशनी ने निभाया नहीं कभी, मैंने भी फिर चिराग जलाया नहीं। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस दौरे जुल्मो जबर में तेवर वही रहे, क्या बात कि इस दौरे जुल्मो जबर में तेवर वही रहे, सर कटा लिया हमने झुकाया नहीं कभी। क्या बात है। और शेर यूं भी हुआ है कि हिस्से की अपनी धूप पड़ोसी को मिल सके, वाह वाह। कि हिस्से की अपनी धूप पड़ोसी को मिल सके, मैंने मकान ऊंचा उठाया नहीं कभी। क्या बात बहुत है, बहुत क्या शायरी शुक्रिया, है। बहुत बहुत गजब। शुक्रिया। और एक जी। मुकम्मल गजल जी, यूं हुई है कि आस्तीनों में जिन्हें खंजर छुपाने आ गए, आस्तीनों में जिन्हें सखी जी, कि आस्तीनों में जिन्हें खंजर छुपाने आ गए, दोस्ती का वो हमें मतलब बताने आ गए। क्या बात है। और नींद को आंखों ने एक शब्द अलविदा क्या कह दिया, कि नींद को आंखों ने एक शब्द अलविदा क्या कह दिया, चांद तारे जुगनू सब मुझको सुलाने आ गए। क्या बात है। और अगले शेर में एक लफ्ज आएगा पशेमा। जी, पशेमा का अर्थ शर्मिंदा, कि मैंने भी होके पशेमा तोड़ दी अपनी कमान, कि मैंने भी होके पशेमा तोड़ दी अपनी कमान, खुद ब खुद जो मेरे तीरों तक निशाने आ गए। क्या बात। और शेर यूं है कि शाम थी तन्हाई थी फिर याद तेरी आ गई, कि शाम थी तन्हाई थी फिर याद तेरी आ गई, शाम के साथी गजब है फिर बुलाने आ गई। क्या बात है। और शेर यूं भी हुआ है कि बात तेरे आ गई है रास मुझको मैं कशी, कि बात तेरे आ गई है रास मुझको मैं कशी, देख मुझको धुएं से छल्ले बनाने आ गए। क्या बात बहुत है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बहुत बात बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं मनीषा नारायण मन जी की तरफ। आप भी अम्बाला से हैं, गृह स्वामिनी हैं, हाउस मेकर हैं और आप भी बड़े बड़े मंचों पर पढ़ती हैं और आज आप हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मनीषा जी मन के नाम से लिखती हैं, यानी का तखल्लुस जो है मन है। तो अब मन क्या कहती हैं? मेरा तो मन करता है कि मन के लिए ये कहूँ कि तेरी मुस्कान से सुधर जाती है तबीयत सबकी, वाह, तेरी मुस्कान से सुधर जाती है तबीयत सबकी, बताओ ना तुम शायरी करती हो या इलाज करती हो, बताओ ना तुम शायरी करती हो या इलाज करती हो, तेरी मुस्कान से सुधर जाती है तबीयत सबकी। जी मनीषा जी। उर्मिला जी बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे लफ्ज़ों से मुझे बुलाने के लिए।
और जस टीवी के सभी सुनने वालों को, तमाम सुनने वालों को मैं अपना सप्रेम नमस्कार करती हूँ। और एक मतला दो शेर से अपनी बात रखती हूँ। देखिएगा रवि जी, तेरा भी तो मन दर्पण है, तेरा भी तो मन दर्पण है, तुझ पर मर जाने का मन है। तेरा भी तो मन दर्पण है, तुझ पर मर जाने का मन है। खूब सहेजा अब तक खुद को, खूब सहेजा अब तक खुद को, आज बिखर जाने का मन है। खूब सहेजा अब तक खुद को, आज बिखर जाने का मन है। और कुछ सांसें थोड़ा जीवन ये, कुछ सांसें थोड़ा जीवन यह, फिर कुछ कर जाने का मन है। क्या बात, फिर कुछ कर जाने का मन है, तेरा भी तो मन दर्पण है। क्या बात है, बहुत खूब और एक गजल रखती हूँ मुकम्मल। जी, स्वागत है जी। देखिएगा, जिंदगी के कई तजुर्बे हैं इसमें। मुश्किलों के सामने क्या सर झुकाना चाहिए। अच्छा है। मतलब देखिएगा, अच्छा मुश्किलों के सामने क्या सर झुकाना चाहिए। अच्छा है। दर्द जीवन में हो फिर भी मुस्कुराना चाहिए। चाहिए। दर्द जीवन में हो फिर भी मुस्कुराना चाहिए। और हुस्ने मतलब देखिए, जिंदगी का कर्ज कुछ ऐसे चुकाना चाहिए। जिंदगी का कर्ज कुछ ऐसे चुकाना चाहिए। आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। और एक हौसले का शेर देखिएगा, आप सबके लिए कहती हूँ, सभी सुनने वालों के लिए भी। और कब तलक हम रोशनी की बाट देखेंगे यहाँ, कब तलक हम रोशनी की बाट देखेंगे यहाँ। अब कोई हमको नया सूरज उगाना चाहिए। अब कोई हमको नया सूरज उगाना चाहिए। और जिंदगी का क्या भरोसा कब दगा दे जाए है। क्या बात है, जिंदगी का क्या भरोसा कब दगा दे जाए है। सांस की लयताल पर कुछ गुनगुनाना चाहिए। सांस की लयताल पर कुछ गुनगुनाना चाहिए। और पूछ कर देख लो यह अपने ही दिल से तुम कभी, पूछ कर देख लो अपने ही दिल से तुम कभी। हो डगर पुरखार तो क्या हार जाना चाहिए। हो डगर पुरखार तो क्या हार जाना चाहिए। और एक रिश्तों को लेके देखिए शेर। आपसी रिश्तों में जब भी बर्फ सी जमने लगे, आपसी रिश्तों में जब भी बर्फ सी जमने लगे, हर किसी से प्यार से मिलना मिलाना चाहिए। हर किसी से प्यार से मिलना मिलाना चाहिए। और एक शेर देखिए, बेटियों को समर्पित करती हूँ। पर हम तो आपको भी देख रहे हैं जी। बहुत 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 शुक्रिया। देखिए, आजकल की ये कड़वी सच्चाई है। इस शेर में मैं कहती हूँ, कोख में कितनी ही मारी जा रही हैं बेटियां। क्या बात है, कोख में कितनी ही मारी जा रही हैं बेटियां। जख्मों को नासूर बनने से बचाना चाहिए। क्या बात, जख्मों को नासूर बनने से बचाना चाहिए। और मक्ते का शेर रखती हूँ। जी। चाहते हो शेर जो मन ठीक से कहना अगर, चाहते हो शेर जो मन ठीक से कहना अगर, मीर गालिब फैज को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। मीर गालिब फैज को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। जी, चाहते हो शेर जो मन ठीक से कहना अगर, नए लिखने वालों के लिए भी है ये। चाहते हो शेर जो मन ठीक से कहना अगर, मीर गालिब फैज को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। मीर गालिब फैज को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। मुश्किलों के सामने क्या हार जाना चाहिए। दर्द जीवन में हो फिर भी मुस्कुराना चाहिए। दर्द जीवन में हो फिर भी मुस्कुराना। मनीषा जी, बहुत ही खूबसूरती से ने आपने एक संदेश के साथ अपना शेर कहा है कि मीर गालिब के शेरों को भी हमें जिंदा रखना है, क्योंकि हम अपने पास्ट प्रेजेंट को साथ रखेंगे, पास्ट को, तभी हमारी नींवें भी मजबूत रहेंगी। क्योंकि हमारी नींवें जो है साहित्य की, अदब की, बहुत मजबूत हमारे जो पूर्वज हैं टेक कर चले गए हैं। इन पर यकीनन बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि इतना अच्छा लिख गए हैं कि सदियाँ जिनके नक्शे पाँ को चूमते थकती नहीं, छोड़ गए जहाँ में कुछ बशर ऐसे निशा। और आगे बढ़ते हैं, एक और शायर हैं और नाम उनका जो तखल्लुस है जोगी है। जी हाँ, जोगी जैसा मिजाज है वैसे भी जब इनसे मिले पहली बार। और गुरचरण सिंह जोगी जी, आप भी अम्बाला से हैं, प्रोफेशन से आप भी टीचर हैं, और आपके लिए तो एक शेर बनता है, हालांकि आपने भी कहा था, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपके मिजाज को देखते हुए यही कहूँगी जोगी जी के लिए। जोगी यानी फ़कीर। दुनिया की जोगी जी ने
दुनिया की एक फकीर ने कुछ यूं मिसाल दी, दुनिया की एक फकीर ने कुछ यूं मिसाल दी, मुट्ठी में लेके खाक हवा में उछाल दी, मुट्ठी में लेके खाक हवा में उछाल दी। कुछ इसी अंदाज के शायर हैं गुरचरण सिंह जोगी जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उर्मिल सखी जी जी। और जस्ट टीवी के तमाम जो श्रोतागण दर्शक हैं उनको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक गज़ल आप सभी के चरणों में रख रहा हूँ। जी, स्वागत। उसी बरसात की उन बादलों की बात करें, अच्छा है, क्या कहने? अच्छा है। उसी बरसात की उन बादलों की बात करें, क्यों ना एक बार उन्हीं सिलसिलों की बात करें, क्यों ना एक बार उन्हीं सिलसिलों की बात करें। और शेर देखना जी, हम ही मजबूर थे वरना तुम्हारी महफिल में, हम ही मजबूर थे वरना तुम्हारी महफिल में, दिल तो करता था कि हम भी गुलों की बात करें। हम ही मजबूर थे वरना तुम्हारी महफिल में, दिल तो करता था कि हम भी गुलों की बात करें। और शेर देखना जी सखी जी, एक मुद्दत हुई है आप हमसे बिछड़े थे, एक मुद्दत हुई है, एक मुद्दत हुई है आप हमसे बिछड़े थे, आओ मिल बैठ के बीते पलों की बात करें, क्या बात है। आओ मिल बैठ के बीते पलों की बात करें। और शेर है जी, आज के दौर में हर शख्स ने पहना है नकाब, आज के दौर में हर शख्स ने पहना है नकाब, किसको अपना कहें किससे दिलों की बात करें, क्या बात है। किसको अपना कहें किससे दिलों की बात करें। और अंतिम शेर है जी, डगर भी एक है मंजिल भी एक है अपनी, डगर भी एक है, डगर भी एक है मंजिल भी एक है, मंजिल भी एक है अपनी, दूर फिर क्यों रहें क्यों फासलों की बात करें। डगर भी एक है मंजिल भी एक है अपनी, दूर फिर क्यों रहें क्यों फासलों की बात करें, उसी बरसात की उन बादलों की बात करें, क्यों ना एक बार उन्हीं सिलसिलों की बात करें। बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो फिर आगे बढ़ते हैं, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं फिर से अपना अंजलि जी की तरफ, जो सिफर के नाम से लिखती हैं। आप देखिए ना, सिफर का मतलब ज़ीरो, कितना कीमती नाम है। कहने में सिफर है लेकिन ये जिसके साथ भी लग जाती है उसकी कीमत बढ़ा देती है। और आज हमारे साथ है, यकीनन हमारी भी कीमत बढ़ गई है। जी अंजलि जी, स्वागत है। अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया सखी जी। जी। और सारी ज़िंदगी हम जिन 4 लोगों की फिक्र करते हैं उन्हीं 4 लोगों को 4 पंक्तियां समर्पित करती हैं। जी। बातों का क्या है, बातें बनाएंगे 4 लोग, अच्छा, बातें बना बना के सताएंगे 4 लोग, और पाएंगे ज्यों ही आपके जख्मों की वो खबर, पाएंगे ज्यों ही आपके जख्मों की वो खबर, उनको कुरेदने चले आएंगे 4 लोग। अच्छा, क्या बात है। कम शब्दों में बड़ी बात है। और जो दूसरी गज़ल मैंने आप सब दर्शकों के लिए चुनी है आज, वो समर्पित है बेटियों को। हर व्यक्ति किसी न किसी तरह बेटियों से जुड़ा होता है, तो एक लंबी गज़ल की कुछ अशार रखती हूँ आपके सामने। स्वागत है। फूलों से लिपटी डालियाँ होती हैं बेटियाँ, महकी हुई सी क्यारियाँ होती हैं बेटियाँ, है घर नसीब वाला वो पैदा हो ये जहाँ, है घर नसीब वाला वो पैदा हो ये जहाँ, पिछले जन्म की नेकियां होती हैं बेटियां। और मजमून जिनका होता है बस प्यार और अदब, वो खुशनुमा सी चिट्ठियां होती हैं। क्या बात है। वो खुशनुमा सी चिट्ठियां होती हैं बेटियां। और एक जड़ से ये उखड़ के बने एक नया शजर। वैसे तो हम जब किसी पौधे को उखाड़ देते हैं तो वो पनप नहीं पाता, लेकिन एक जड़ से ये उखड़ के बने एक नया शजर, कुदरत की ऐसी खूबियां होती हैं। क्या बात है। अच्छा, बन जाती है ये पल में मेरी दादी मेरी माँ, बन जाती है ये पल में मेरी दादी मेरी माँ, पुरखों की भेजी थपकियाँ
होती हैं बेटियां। क्या बात। पुरखों की भेजी थपकियां होती हैं बेटियां, और बेटी को पालना भी है उसकी ही बंदगी। क्या बात है। बहुत बेटी को खूबसूरत पालना भी है उसकी ही बंदगी, जन्नत को जाती सीढ़ियां होती हैं बेटियां। क्या बात है। वाह। जन्नत को जाती सीढ़ियां होती हैं बेटियां, और जिनको खुदा भी खाली नहीं मोड़ता सिफर, जिनको खुदा भी खाली नहीं मोड़ता सिफर, खुशियों की ऐसी अर्जियां होती हैं बेटियां। फूलों से लिपटी डालियां होती हैं बेटियां, महकी हुई सी क्यारियां होती हैं बेटियां। क्या बात है। बहुत बहुत ही खूबसूरत। बहुत और अब मैं दावत सुखन फिर से देती हूँ रविंद्र रवि जी को। जी रवि जी। एक मतला और दो शेर यूं हुए हैं कि सख्त परवाजों पे पहरेदारियां, कि सख्त परवाजों पे पहरेदारियां, पर कतरने की हैं ये तैयारियां, क्या बात है। वाह वाह। और चांद तारों की खुशामद क्यों करूं, कि चांद तारों की खुशामद क्यों करूं, मेरी तो है जुगनुओं से यारियां। क्या बात है। और शेर यूं भी हुआ है, ये बात शायर ही कह सकता है। शुक्रिया, कि बांस पे बच्चे के करतब देखिए, कि बांस पे बच्चे के करतब देखिए, ये है भूखे पेट की लाचारियां। क्या बात है। वाह वाह वाह। क्या और एक मुकम्मल गजल मतलब यूं है कि टूटे दिल का मलाल था ही नहीं, कि टूटे दिल का मलाल था ही नहीं, बेरुखी पे सवाल था ही नहीं, और भाव हमने बढ़ा दिए तेरे, क्या कहने। कि भाव हमने बढ़ा दिए तेरे, कीमतों में उछाल था ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, कि भाव हमने बढ़ा दिए तेरे, कीमतों में उछाल था ही नहीं, और मेरी नजरों का धोखा था वो बस, कि मेरी नजरों का धोखा था वो बस, तेरा जादू कमाल था ही नहीं। बात है। और उठना आता तो और क्या करता, कि उठना आता तो और क्या करता, जब किसी को ख्याल था ही नहीं, और तेरी लत लग गई मुझे वरना, कि तेरी लत लग गई मुझे वरना, मेरा जीना मुहाल था ही नहीं। और गजल का आखिरी शेर, कि जंग तुम खाक जीत के आते, कि जंग तुम खाक जीत के आते, खून में तो उबाल था ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बहुत बात बहुत है। देखिए ना, खुद को कहीं भी कम नहीं आका दूसरे से, है ना। क्या बात है। बहुत ही गुरूर भरी गजल थी। और इसके बाद एक शेर याद आ गया, कहता है कि अब मैं मनीषा की तरफ आती हूँ। चलो शेर फिर सुनाती हूँ, क्योंकि मनीषा पूरी तरह से सुनाने को तैयार है। जी हाँ, मनीषा मन के नाम से लिखती है और बड़े मन से गजल सुना रही हैं। जी मनीषा जी। दोबारा से सभी सुनने वालों को नमस्कार करती हूँ और सीधे सीधे गजल पर आती हूँ। देखिएगा मतलब, किसी ने साज छेड़ा है इधर से, किसी ने साज छेड़ा है इधर से, हुए हैं बोल पायल के मुखर से, किसी ने साज छेड़ा है इधर से, हुए हैं बोल पायल के मुखर से। और हुस्ने मतला आजकल की नौजवानों को, हवाएं, आप भी नौजवान हैं जी हवाएं बह रही हैं ये किधर से, हवाएं बह रही हैं ये किधर से, निकल आए हैं दौरे नौ के पर से। क्या बात है। हवाएं बह रही हैं ये किधर से, निकल आए हैं दौरे नौ के पर से। और बहुत ऊंची नहीं परवाज अच्छी, बहुत ऊंची नहीं परवाज अच्छी, जमी अक्सर नहीं दिखती शिखर से। बहुत ऊंची नहीं परवाज अच्छी, जमी अक्सर नहीं दिखती शिखर से। और एक रुमानी सा शेर देखिएगा, वो पहरों आईना बस देखते हैं, वो पहरों आईना बस देखते हैं, न देखा खुद को क्यों मेरी नजर से। क्या बात है। वो पहरों आईना बस देखते हैं, न देखा खुद को क्यों मेरी नजर से। और मुझे वो शख्स जिंदा कर गया है, क्या बात है। मुझे वो शख्स जिंदा कर गया है, मिला के एक नजर अपनी नजर से, मिला के एक नजर अपनी नजर से। और वही रोशन हुआ जाता है रास्ता,
वही रोशन हुआ जाता है रास्ता, गुजरता है सनम मेरा जिधर से। क्या बात है, वाह वाह। वही रोशन हुआ जाता है रास्ता, गुजरता है मेरा सनम जिधर से। और एक मक्ते का शेर देखिए, जी। कोशिश कोई तो है उसमें यकीनन, कशिश कोई तो है उसमें यकीनन, के मन चाहे ना उठना उसके दर से। क्या बात है, कशिश कोई तो है उसमें यकीनन, के मन चाहे ना उठना उसके दर से। किसी ने सांस छेड़ा है इधर से, हुए हैं बोल पायल के मुखर से। हुए हैं बोल पायल के मुखर से। क्या बात है, क्या बात है। ये मैं तो यही कहूँगी, अम्बाला वाले बड़े दिल वाले हैं। ये शायरी यूं ही थोड़ी ना होती है, दिल को कागज़ पर उतारना होता है और हम आह करके लिखते हैं और हमारे दर्शक वाह वाह करके सुनते हैं। सच मानिए तभी मुकम्मल होती है शायरी। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं गुरचरण सिंह जोगी जी की तरफ। जी जोगी जी, स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सीधा गज़ल पे आ रहा हूँ मैं। जी, नहीं आप उल्टे से भी आ सकते हैं। बेहद शुक्रिया, बेहद जी, शुक्रिया। स्वागत है जी। शेर है जी। जी, बिछड़ों को मिला दूंगी, अच्छा, हर बार कह रही है। बिछड़ों को मिला दूंगी, हर बार कह रही है। मुझको भी दर बनाओ, दीवार कह रही है। बहुत गहरी बात है। बिछड़ों को मिला दूंगी, हर बार कह रही है। मुझको भी दर बनाओ, दीवार कह रही है। और शेर है जी, महकाऊंगी सभी को, मुझको भी गुल बनाओ। क्या बात है शेर देखना जी। जी, महकाऊंगी सभी को, मुझको भी गुल बनाओ। सरहद पे कांटों वाली एक तार कह रही है। क्या बात है, वाह वाह जोगी जी, वाह वाह। महकाऊंगी सभी को, मुझको भी गुल बनाओ। क्या बात है, सरहद पे कांटों वाली एक तार कह रही है। और ये शेर देखना रवि जी। इरशाद इरशाद। पन्ने भरो ना मेरे, खूनी खबर से सारे। अच्छा है, अच्छा है। पन्ने भरो ना मेरे, खूनी खबर से सारे। इस पर गजल भी छापो, अखबार कह रही है। क्या बात है, वाह पन्ने भरो ना मेरे, खूनी खबर से सारे। इस पर गजल भी छापो, अखबार कह रही है। और हालात हाजरा का शेर है जी। ना समझ है ये दुनिया, मैं और क्या कहूँ फिर। ना समझ है ये दुनिया, मैं और क्या कहूँ फिर। ढोंगी बाबाओं को भी अवतार कह रही है। क्या बात है, ढोंगी बाबाओं को भी दौरे अवतार कह रही है। और अंतिम शेर है जी। जी, जितने भी नर हैं उनमें मैं नूर बांटती हूँ। क्या बात है, अच्छा है। जितने भी नर हैं उनमें मैं नूर बांटती हूँ। रुतबा बुलंद मेरा दस्तार कह रही है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जितने भी नर हैं उनमें मैं नूर बांटती हूँ। रुतबा बुलंद मेरा दस्तार कह रही है। मेहरबानी जी। बिछड़ों को मिला दूंगी, हर बार कह रही है। मुझको भी दर बनाओ, दीवार कह रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छी गजल, क्या और बहुत बढ़िया। हम सभी शायरों को जो आपके रूबरू कर रही थी डॉक्टर उर्मिल सखी, और एक शेर से मैं उनको कहूँगा कि अपनी रचना से हमें सरशार करें। किसी का शेर है, मेरे जानकार हैं। जी, होठों पे जो शहद छुपा के रखा है, अच्छा है। बोलोगे तो कानों में घुल जाएगा। क्या बात है, मैं बड़े अदब से डॉक्टर उर्मिल सखी को दावते सुखन दे रहा हूँ कि वो अपनी रचना से हम सभी को सरशार करें। डॉक्टर उर्मिल सखी। बहुत शुक्रिया जोगी जी, बहुत ही मान सम्मान खलूस मोहब्बत के साथ मुझे दावत सुखन दी है। और जी, मैं भी जोगी जी की तरह सीधा सीधा गजल पे आती हूँ। जी, आपने भी रास्ता सीधा पकड़ा। तेरे बिन, अंजलि जी, जी, तेरे बिन वक्त मेरा अब गुजरता नहीं। तेरे बिन वक्त मेरा अब गुजरता नहीं, और तू ये समझती है कि तुझे कोई समझता नहीं। और तू ये समझे है कि तुझे कोई समझता नहीं। और देखिएगा शेर, देखिएगा जोगी जी, अपना आपकी तरफ आती हूँ। जी, जिस्म हूँ मैं
तू रूह है मेरी। क्या बात है। जिस्म हूँ मैं, तू रूह है मेरी, फिर कैसे कहूँ कि तेरा मुझसे रिश्ता नहीं। कैसे कहूँ, जिस्म हूँ मैं तो तू रूह है मेरी, फिर कैसे कहूँ कि तेरा मुझसे रिश्ता नहीं। तेरे बिन वक्त मेरा अब गुजरता नहीं, और तू ये समझे है तुझे कोई समझता नहीं। और शेर पे ध्यान चाहती हूँ जी। साए की मानिंद मेरे साथ चलता है, साए की मानिंद मेरे साथ चलता है तू, बड़ा चितचोर है दिल से निकलता नहीं। साए की मानिंद मेरे साथ चलता है तू, बड़ा चितचोर है दिल से निकलता नहीं। तेरे बिन वक्त मेरा अब गुजरता नहीं, और तू ये समझे है तुझे कोई समझता नहीं। और देखिए क्या बात, जोगी जी आपके लिए, इरशाद जी। ख्वाब में आए हकीकत में भी आया करो। ख्वाब में आए हो हकीकत में भी आया करो, मेरे घर का इतना भी तंग रास्ता नहीं। मेरे घर का इतना भी तंग रास्ता नहीं। ख्वाब में आए हो हकीकत में भी आया करो, मेरे घर का इतना भी तंग रास्ता नहीं। तेरे बिन मेरा वक्त अब गुजरता नहीं, और तू ये समझे है तुझे कोई समझता नहीं। और देखिए मक्ता हाजिर है रवि जी। आज के समय की बात कर रही हूँ कि लाख हो खूबियाँ तो कोई एक अदा है जचती। क्या बात है, अच्छा है। लाख हो खूबियाँ तो कोई एक अदा है जचती, सखी यूं ही कोई दिल में बसता नहीं। क्या बात है। लाखों खूबियाँ तो एक अदा है जचती, सखी यूं ही कोई दिल में बसता नहीं। तेरे बिन वक्त मेरा गुजरता नहीं, तू ये सोचता है कि तुझे कोई सोचता नहीं। और एक और छोटी सी कविता है। वैसे ये जो कविता है ये ऐसा है कि मीठा खाने के बाद कोई चटपटी हरी मिर्च खा लियो। ये कुछ कविता ऐसी है, लेकिन आज के समय की है। हालांकि पहले चटपटा होना चाहिए फिर मीठा, पर हमारे पास जैसा सामान था हमने दिया। रास्ते उल्टे रास्ते से आ रहे हैं। स्वागत है। कविता है छोटी सी कि कटने से काटने तक। अच्छा जी। जब से इंसान से कटना शुरू किया है, जब से इंसान ने इंसान से कटना शुरू किया है, तभी से वह जगह जगह काटता है। तभी से वह जगह जगह काटता है। नजर मिले तो नजर से काटता है, नजर मिले तो नजर से काटता है। कोई बात कहे तो जबान से काटता है, और कदम जरा सा आगे बढ़ा नहीं किसी का, तो उससे आगे निकलने की होड़ में उसके कदम काटता है। अच्छा। उसके कदम काटता है। और देखिए बात बात पर भेजा चाटता है। इंसान की बात कर रही हूँ। बात बात पर भेजा चाटता है, एक कारण भी तो इंसान को डांटता है। अब देखिए काटने डांटने चाटने के इस खेल में इंसान के दांत अब इतने पैने हो गए हैं कि इंसान अब इंसान से नेवला हो चुका है। कि इंसान अब इंसान से नेवला हो चुका है। बहुत खूब। तो दोस्तों दौरे हाजिर की बात होती है। शायर जो भी कहता है वही कहता है जो आज के समय का सच है। ठीक है, तरक्की कर ली है साइंस ने, हम बहुत आगे भी निकल गए हैं, आसमां तक पहुंच गए हैं, आसमां से आगे भी पहुंच गए हैं, लेकिन ज़मीन से बहुत ऊपर उठते जा रहे हैं। प्यार मोहब्बत कम होता जा रहा है, और कोविड के बाद काफ़ी रिश्तों में बदलाव आए हैं। इंसान अब एकांतवास का शिकार हो गया है। मजबूरी में अकेले रहते रहते वो अब अकेला ही रहने लगा है। उसको आदत हो गई है अकेले रहने की। तो हमें इन दायरों को तोड़ना है, और हम तो कोशिश कर रहे हैं। भाई देखिए ना, महफिल मुशायरे के माध्यम से मंच पर हम लाते हैं एक से बढ़कर एक शायर, ताकि ये महफिलें फिर से चालू हो सके, आप घर बैठे भी इस महफिल का आनंद ले सके। तो दोस्तों अब जो है कार्यक्रम का वक्ता है, तो मैं धन्यवाद के लिए सबसे पहले मैं जोगी जी, अपना गुरुचरण सिंह जोगी जी, अपना मनीषा जी मन के नाम से लिखती हैं, इधर अंजलि सिफर जी, और साथ ही रविंद्र रवि जी, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और जस्ट टीवी के प्रांगण में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी। सभी दर्शक। और अब मैं अपने जस्ट टीवी के सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपका प्यार, ईमेल हमें मिल रही है, और महफिल मुशायरा को आपका बहुत प्यार मिल रहा है। मैं दिल से ममनून हूँ। और साथ ही किसी भी इन्फो के लिए आप हमें info@justbroadcasting पर
संपर्क करें, अपनी राय दें, सुझाव दें। तो अब जाने का वक्त हो चला है, क्योंकि मुझे फिर से एक और गुलदस्ता लेकर आना है, शायरों की महफिल फिर एक लेकर आनी है, सजानी है फिर एक और अंजुमन। तो अब दीजिए अनुमति, प्रणाम।